लास्ट वीडियो में हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेकिंग अ पेपर क्यूब। एक पेपर क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे जो है बताया हुआ है, आनंद एंड हिज फ्रेंड आर मेकिंग अ क्यूब विद पेपर। आनंद और उसके जो फ्रेंड है एक क्यूब बना रहे हैं पेपर से। दे कट अ शीट ऑफ पेपर इनटू स्क्वायर 19.5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने जो एक स्क्वायर पेपर लिया और उसको किस तरीके से काटा, 19.5 सेंटीमीटर जो उसकी साइड लेके उसको कट कर दिया उस पेपर को। दे कट 6 स्क्वायर्स। उन्होंने 6 स्क्वायर्स लिए, उसको सेम साइज में कट कर दिया। एंड फॉलो दिस फोटोज टू मेक योर पेपर क्यूब। आप भी ये जो नीचे फोटोज दे रखी हैं इसको फॉलो करके एक पेपर क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, ये जो सब यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से जो है वो फिर बाद में आपका क्यूब रेडी हो जाएगा। उसके बाद है हाउ बिग इज योर क्यूब। अब आपका क्यूब कितना बड़ा है वो आपको देखना है कि आपका क्यूब कितना बड़ा है। हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब। आपके क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 लिख दी कि मेरे क्यूब की जो साइड है वो 7 है। देखो अब जो पेपर का साइज था, जो भी आप पेपर का साइज लोगे उसके बाद आप क्यूब बनाओगे तो जो उसका साइज है वो, जैसे उसने पेपर का साइज 19.5 सेंटीमीटर लिया, उसकी साइड ली स्क्वायर की, तो जब क्यूब बन जाएगा तो उसका जो साइज, जो साइड है वो 19.5 नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वी बिगिन विथ स्क्वायर पेपर ऑफ साइड 19.5 तो देन वी गेट अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें दे रखी है तो उसकी साइड 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि वो देखो जब फोल्ड हो जाएगा तो फोल्ड होने के बाद उसकी जो, अभी तो वो स्क्वायर पेपर है इस टाइप से, ठीक है, वो स्क्वायर पेपर है, लेकिन जब वो बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा तो उसमें हाइट भी तो आ जाएगी। ठीक है, तो फिर उसकी हाइट चेंज हो जाएगी, जो उसकी साइड है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर है तो उसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 7 सेंटीमीटर जो है वो उसकी साइड हो जाएगी 19.5 के अकॉर्डिंग। अब जो साइड है क्यूब की 7 सेंटीमीटर है, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब कैन बी अरेंज अलोंग इट्स। अब उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी होगी। देखो क्यूब की जो सारी साइड्स है वो इक्वल होती हैं, इसके लिए उसकी लेंथ भी 7 होगी, विड्थ भी 7 होगी और हाइट भी 7 होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद है सी, आंसर द तीमूज क्वेश्चन। अब तीमू के क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब विल आई यूज। अगर उसको पहली लेयर लगानी है टेबल पे, यानी कि एक लेयर रखनी है टेबल पे, तो वो कितने सेंटीमीटर क्यूब की होगी, वो होगी 49। अब 49 कैसे होगी, जैसे ये पेपर है, ये पेपर एक वो टेबल के ऊपर रखा है, उसने ये पहली लेयर लगाई इसकी, तो पहली लेयर मतलब इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ, जो ये लेंथ इनटू ब्रेथ होगी वो इसकी, इससे हमें पता चलेगा कि वो कितने जो है उसमें हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब जो है उसमें वो यूज होंगे। तो उसकी लेंथ इनटू ब्रेथ कितनी, जैसे मैंने ऊपर देखी 7 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 49। तो उसकी जो कितने क्यूब्स लगेंगे, हाउ मेनी क्यूब विल आई यूज 49, क्योंकि हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ से पता लगाया कि इसमें 49 क्यूब्स लगेंगे। ऐसे हाउ मेनी सच लेयर्स आई नीड टू मेक अ पेपर क्यूब। कितनी लेयर्स लगानी पड़ेंगे एक पेपर क्यूब के लिए। देखो यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो 7 दे रखी है, तो 7 के अकॉर्डिंग जो है 7 लेयर्स ही उसके ऊपर एक के ऊपर एक लगानी होंगी। अब है सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब। अब पूरा जो ये क्यूब है इसका जो टोटल सेंटीमीटर हमें बताना है, जिसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं, कि इसका पूरा वॉल्यूम या टोटल सेंटीमीटर क्यूब कितना है। ये इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक साथ, तो हमारा आंसर आएगा 343। 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसका जो आंसर आएगा टोटल सेंटीमीटर क्यूब आएगा वो आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 343 आएगा। 7 7 जा 49 आ जाएगा, 49 को फिर 7 से करेंगे तो 343 आ जाएगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ पेपर क्यूब इज द सेम ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। तो पेपर क्यूब जो है उसका भी जो सेंटीमीटर है, उसका भी जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, सेम होगा। देखो अब जो यहाँ पे पेपर, देखो यहाँ पे क्या था कि वो एक के ऊपर एक लेयर्स लगा रहा था, तो उस पेपर क्यूब, जिससे उस पेपर क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका भी जो है इसके इक्वल होगा, क्योंकि वो 7 लेयर्स लगा रहा था, तो इसका दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ऐसे ही जो है यहाँ पे आनंद मेड अ बिग क्यूब हैविंग डबल द साइड ऑफ योर पेपर क्यूब। जो आपने यहाँ पे पेपर क्यूब बनाया था उसका जो डबल है वो आनंद ने यहाँ पे बनाया है। तो हाउ मेनी ऑफ योर पेपर क्यूब विल फिट इन
इसके अंदर कितने पेपर क्यूब फिट हो जाएंगे, ट्राई डूइंग इट कलेक्टिंग ऑल द क्यूब्स मेड इन योर क्लास। अब हमें उन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे पेपर क्यूब है उसका ये डबल है, यानी कि लेंथ भी डबल हो गई, विड्थ भी डबल हो गई और हाइट भी डबल हो गई। तो 7 का डबल 14, लेंथ विड्थ भी 14 और हाइट भी 14 हो जाएगी। तो हमें पहले जो है जो इसका डबल जो उसने क्यूब बनाया है, पहले हम उसका एरिया देखेंगे, सॉरी उसका वॉल्यूम देखेंगे, क्योंकि क्यूब और क्यूबाइड में हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो पहले हम उसका वॉल्यूम देखेंगे और जो हमारे जो हमने छोटा क्यूब बनाया था, जो यहाँ पे बनाया था, उसका वॉल्यूम तो हमें पता ही है 343 है। तो दोनों का पहले हमें वॉल्यूम देखना है। तो छोटे वाला जो क्यूब है उसका वॉल्यूम हमें पता है 343 है, और जो बड़ा वाला जो ये क्यूब है जो उसने आनंद ने डबल बनाया है उसका वॉल्यूम कितना होगा 14 इंटू 14 इंटू 14, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब क्योंकि ये डबल है 7 इंटू 2 डबल हो जाएगा 14 हो जाएगा, ऐसे इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, ब्रेथ डबल हो जाएगी और हाइट भी डबल हो जाएगी। और जब हम तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2604। ठीक है, यानी कि ये तो हमारा जो बड़ा वाला क्यूब जो आनंद ने बनाया उसका वॉल्यूम आ गया। और जो पेपर क्यूब था, पेपर क्यूब का कितना वॉल्यूम था, पेपर क्यूब का वॉल्यूम है 343। तो अब इसके अंदर हाउ मेनी, यहाँ पे लिखा हुआ ना हाउ मेनी यूर पेपर क्यूब विल फिट इन इट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 343 डिवाइडेड बाय 2604, इसको जो हम डिवाइड करके देख लेंगे यहाँ पे 343 2604 को हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा 2744। ठीक है, 2744 आया। तो अब हम इसको 2744 से जो है वो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2744 जो है 343 के टेबल में 8 पे आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जब आप 8 पे आएंगे तो आपका 2744 आएगा। तो इट मीन्स इस पूरे क्यूब के अंदर जो छोटे वाले जो क्यूब है ये 8 क्यूब जो है इसमें फिट हो जाएंगे। ठीक है, 8 क्यूब्स। उसके बाद है पैकिंग क्यूब्स। अब यहाँ पे हमें इनके अंदर क्यूब्स को पैक करना है। गणेश एंड दीना वांट टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब इन बॉक्स। अब जो है इनके अंदर क्या पैक करना है, ये दोनों जो क्या चाहते हैं कि 4 सेंटीमीटर क्यूब जो है इन बॉक्सेस में पैक हो जाएं। देयर आर टू बी सेंट टू अ स्कूल। देयर आर द डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पैकिंग। अलग अलग साइज के यहाँ पे बॉक्सेस दे रखे हैं। तो दीना पूछती है विल बी एबल टू फिट ऑल 4000 क्यूब इन दीज बॉक्सेस, आई थिंक वी नीड वन मोर बॉक्स। तो दीना कहती कि तुम्हें क्या लगता है अगर इन तीनों बॉक्सेस में 4000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे तो मुझे तो लगता है कि एक और बॉक्स लेना पड़ेगा। लेकिन गणेश कहता है आई थिंक देयर इज अ इनफ स्पेस दीज बॉक्सेस टू बी पैक 4000 क्यूब। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें आ जाएंगे, इनमें बहुत जगह है। तो व्हाट इज योर गेस, आपको क्या लगता है हु इज राइट, कौन सही है। ठीक है, हाउ कैन गणेश एंड दीना टेस्ट देयर गेस बिफोर पैकिंग द क्यूब इन द बॉक्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड। उन दोनों ने कैसे चेक किया, यहाँ पे दे रखा है लुक एट अ बॉक्स ए बॉक्स को देखिए, इसमें जो है लेंथ और विड्थ दे रखी है, इसकी लेंथ 20 है, विड्थ 10 है, इसकी हाइट जो है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो जब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही किया कि जो लेंथ और ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 आ गया, फिर 200 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1200 क्यूब्स आ गया। यानी कि इस बॉक्स के अंदर तो 1200 क्यूब्स आ जाएंगे। ठीक है, 1200 क्यूब कैसे आएंगे, क्योंकि जो क्यूब है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो 1200 क्यूब्स आ जाएंगे। इसी तरीके से इसके लिए क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने इसमें किया है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट किया है, वैसे हम इसमें भी करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं गणेश एंड दीना शुड फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब टू बी फिटेड इन द फर्स्ट लेयर एंड फाइंड द नंबर ऑफ द लेयर फिल द क्यूब, देयर प्रोडक्ट गिव अस द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स देन बी पैक्ड इन ईच क्यूब इन दिस वे। तो मतलब वही लिखा है जो मैंने आपको जैसे बताया कि इसको जो है क्यूब को फिट करने के लिए एक लेयर पहले पता लगाएंगे, और एक लेयर जब हमें पता चल जाएगी उसके बाद हम उसको, जैसे कि एक लेयर हमें पता चल गई, जब हमने 20 इंटू 10 किया तो हमें पता चल गया जो सबसे नीचे जो एक पहली लेयर है उसमें 200 क्यूब्स आ जाएंगे। उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, जिससे पता कि एक के ऊपर एक जो है वो 6 लेयर्स आएंगी और टोटल 1200 क्यूब्स उसमें आ जाएंगे। ऐसे बॉक्स बी में भी है 12 इंटू 12, पहले लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो इससे पता चला कि 121 क्यूब आ जाएंगे, जो है
फर्स्ट लेयर जो उसकी होगी उसमें 121 क्यूब आएंगे, लेकिन उसकी कितनी हाइट है 10, तो 10th लेयर पे कितने आएंगे 121 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1210 क्यूब उस बॉक्स में आ जाएंगे। ऐसे सी में जो है लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे 15 इंटू 9 तो 135 उसके फर्स्ट लेयर में आ जाएंगे। अब इसकी हाइट भी 10 दे रखी है तो 10th लेयर तक कितने आएंगे 135 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1350 आ जाएंगे। अब इन सबको जो है प्लस कर 1200, 1210, 1350 तीनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 3760। तो ये इसका आंसर होगा। दिस इज लेस देन 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड हेंस दीना इज राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यूज गणेश मैथड एंड राइट। अब गणेश का मैथड जो है वो जो हमने निकाला है सिर्फ वही लिखना है आपको। बॉक्स बी में कितने सेंटीमीटर आएंगे, बॉक्स सी में कितने आएंगे और टोटल में कितने आएंगे वो है, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे ये लिखना है। उसके बाद आप विच पाइप फिल मोर, कौन सी पाइप में ज्यादा आएगा। कलेक्ट सम ओल्ड पोस्ट कार्ड, यू कैन यूज ऑल्सो थिक पेपर साइज 14 सेंटीमीटर टू 9, यानी कि लेंथ ब्रेथ उसकी दे रखी है पोस्ट कार्ड की इतना होना चाहिए। फोल्ड द पोस्ट कार्ड द विड्थ टू मेक अ पाइप 1, एक बार उसकी विड्थ की साइड से उसको फोल्ड करके पाइप बना लीजिए सेलो टेप लगा के, और दूसरी बार उसकी लेंथ की साइड से उसको फोल्ड करके उसकी जो इस टाइप से पाइप बना लीजिए सेलो टेप लगा के। तो गैस विच पाइप कैन मोर सैंड इनसाइड, होल्ड इट अ प्लेट एंड पोर सैंड टू चेक योर गैस, वॉज योर गैस करेक्ट टू डिस्कस। इन दोनों में से किसमें ज्यादा सैंड आएगी, सेकंड वाले में आएगी, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है, इसकी चौड़ाई आप देख रहे हैं कितनी है, तो इसमें जो है वो ज्यादा वॉल्यूम आएगी, सॉरी ज्यादा सैंड जो है वो आएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक द पाइप टू obtain and folding the postcard along with length hold more sand on checking I find that my guess was correct, कि जिस तरह से मैंने कहा था कि सेकंड वाले में ज्यादा आएगी और मैंने चेक किया तो वो ठीक है। नाउ डू द सेम विद अदर पाइप्स शोन हेयर। और पाइप्स आप देखिए किस किस तरीके से, इस तरीके से बना दी इसी पेपर से, फिर इस तरीके से भी बना दी। तो फाइंड आउट विच पाइप कैन बी द मोस्ट सैंड इनसाइड, सो विच पाइप हैज द मोस्ट वॉल्यूम। जिस पाइप का वॉल्यूम ज्यादा है उसमें ज्यादा जो है वो सैंड आएगी। तो जैसे यहाँ लिखा ना कि आप पता लगाएं कि किसमें ज्यादा सैंड आएगी। तो द पाइप मेड एंड फोल्डिंग द पोस्ट कार्ड अलोंग द लेंथ कैन होल्ड द मोस्ट सैंड इनसाइड, देयरफॉर दिस पाइप हैज द मोस्ट वॉल्यूम, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। ये जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जो इन्होंने ये फोल्ड करके दिखा रखा है, तो जो लेंथ साइड यहाँ से जो इन्होंने फोल्ड किया इसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखा है तो उसमें जो है वो ज्यादा सैंड आएगी। तो ये सिंपल है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसमें ज्यादा सैंड आएगी। अब आगे है, यहाँ पे एक गंगोत्री की तरफ जो लोग जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये, तो कौन सा स्टूडेंट है वो, जो 12th क्लास का स्टूडेंट है वो गंगोत्री जा रहे हैं। दे हैव द पैक देयर बैग, उन्होंने अपना जो बैग पैक किया 6 डेज के लिए उन्होंने अपना बैग पैक किया। उनको अपने बैग में कुछ ऐसी चीजें रखनी है खाने की कि जिनका वेट जो है वो बहुत लाइट हो, क्योंकि वो उनको कैरी करना है, अपने साथ उठा के लेके जाना है और पहाड़ों पे उसको उस बैग को लेके चढ़ना है। तो अपने बैग में ऐसा चीजें रखेंगे जिसका वेट लाइट हो। तो जो ऑनियन भी हैं, अगर वो 1 kg ऑनियन भी लेते हैं तो उसको वो पहले ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, तो वो 1 kg के 100 ग्राम बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है 1 डे की, कि 1 डे में 100 ग्राम राइस, ऐसे जो आटा फ्लोर है वो 1 डे के लिए 100 ग्राम है। पल्सेस जो है वो 1/3 है वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर का, यानी कि जितना वेट राइस और फ्लोर का है उसका 1/3 वेट जो है एक दिन की पल्स का है। ऐसे ऑयल, शुगर, मिल्क पाउडर, टी, दलिया, सॉल्ट, ड्राइड ऑनियन एंड ड्राइड टमाटो जो है वो यहाँ पे 1 डे का दे रखा है, ठीक है, 1 डे का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है फॉर 6 डे ईच पर्सन विल नीड, 1 डे का तो हमें दे रखा है, तो 6 डेज के लिए कितना चाहिए होगा, सबको जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे राइस एंड फ्लोर है, 6 डेज के लिए कितना चाहिए, जब राइस एंड फ्लोर जो है वो 1 डे का 100 ग्राम दे रखा है, या तो अब इसको अलग अलग दोनों को 100 ग्राम को मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करके 600 आ जाएगा, तो दोनों को प्लस कर दो 12 आ जाएगा। नहीं तो अब डायरेक्ट जो है इन दोनों को पहले से ही 100 + 100 कर दोगे, 100 ग्राम + 100 ग्राम तो कितना हो जाएगा 200, इसको फिर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1200 ग्राम जो है वो इसका आंसर आएगा। राइस एंड फ्लोर जो है वो 6 डेज के लिए 1200 ग्राम चाहिए। ऐसे ड्राइड ऑनियन, सूखा प्याज, यानी कि वो एक दिन के लिए कितना था, ड्राइड ऑनियन 10 ग्राम था, तो 6 डेज के लिए कितना होगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 ग्राम हो जाएगा। ऐसे पल्सेस,
अब पल्सेस जो थी उन्होंने क्या बोला था कि जितनी राइज और फ्लोर है उसका 1/3, ये 1 डे का दे रखा है, लेकिन हमें 6 डे का निकालना है। तो यहाँ पे जो हमने 6 डे का पहले से राइज एंड फ्लोर निकाल ही लिया है, कितना निकाला था 1200 ग्राम 6 डे का। तो हम क्या करेंगे 1200 ग्राम को 3 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1/3 बोला ना उन्होंने क्या बोला कि जो राइज अगर हमें पल्स बतानी है कितनी है, तो जितना राइज और जितना फ्लोर है उसका 1/3 जो है वो पल्सेस हैं। ठीक है, तो राइज और फ्लोर हमने 6 डे की 1200 निकाल ली, उसका हम 1200 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पल्सेस कितनी है। मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इसमें डिवाइड करना है, क्योंकि 1/3 निकालना है ना हमें। तो जब 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका, 3 के 3 4 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये 400 ग्राम हो जाएगा। यानी कि जो पल्सेस है 6 डेज के लिए वो 400 ग्राम होंगी, ड्राइड ओनियन 60 ग्राम और राइस एंड फ्लोर 1200 ग्राम, ये 6 डेज का है। ठीक है, हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड इन 4-6 डेज 10 पीपल्स, कितने दिन के लिए चाहिए 6 डेज के लिए, कितने पीपल्स के लिए 10 पीपल्स के लिए। अब यहाँ पे 6 डेज का पूछा है, हमें जो पीछे जो ड्राइड हाउ मच फ्रेश टोमेटो, हाँ जो पीछे जो ड्राइड दे रखे हैं टोमेटो वो 1 डे के दे रखे हैं 10 ग्राम, हमें कितने के बताने हैं 6 डे के, तो 10 into 6 कर देंगे 60 हो जाएगा। उसके बाद 10 पीपल्स के लिए बताने हैं, तो 60 को 10 से, देखो मैं को यहाँ पे दोबारा करके दिखाती हूँ। अब जो 1 डे के कितने दे रखे थे 10 ग्राम, तो 6 डे के कितने होंगे 10 into 6 कितना हो गया 60, ये 1 पर्सन का निकला है 60 ग्राम 6 डेज के लिए। आज 6 डेज के लिए 10 पीपल्स के लिए निकालना है, तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600 ग्राम, यानी कि 10 लोगों के लिए 600 ग्राम जो है वो 6 दिन के लिए चाहिए। अब व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड, अब पूरे जो टोटल वेट है फूड का वो हमें निकालना है, 6 डेज का निकालना है पर हमें। तो क्या करेंगे इन सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी नंबर दे रखे हैं सबको 6 से मल्टीप्लाई करके जो जो आंसर आएगा उन सबको प्लस कर देना, तो आपका आंसर आएगा 2890। एक बार फिर आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने 100 को 6 से किया 600, फिर 100 को 6 से 600। अब यहाँ पे 400 ग्राम कैसे आया, क्योंकि 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर, 400 ग्राम हमारा यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 डेज का निकाल ही लिया था पहले से, तो वही हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था जितना राइस और फ्लोर है उसका 1/3, यहाँ पे तो 1 डे का था, पीछे हमने 6 डे का निकाला है, और यहाँ पे भी हमें 6 डे के लिए ही बोला गया है कि 6 डे का बताइए टोटल कितना होगा, तो हम सेम टू सेम यही वाला पल्सेस का यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 6 डेज का पहले से हमने निकाल लिया। ऐसे ही ऑयल 15/6, शुगर 15/6, सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएंगे उन सबको प्लस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा 2890 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हाउ हैवी एम आई। अब डू यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ द वेदिका डॉटर फाउंड द वेट ऑफ 1 एलिफेंट, आपने क्लास 4 में पढ़ा होगा पेज नंबर 143 पे। कैन यू गेस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ, नो इट इज नॉट मी, आई वेट ओनली 5000 kg। अब ये कह रहा है कि तुम बता सकते हो कि सबसे हैवी एनिमल कौन सा अर्थ के ऊपर है, वो कहता है मैं नहीं हूँ, एलिफेंट कह रहा है मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ 5000 किलो का हूँ। इट इज अ ब्लू व्हेल, ये जो है ब्लू व्हेल है, इट्स वेट इज अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी। वो कह रहा है कि जो सबसे हैवी है वो ब्लू व्हेल है, उसका जो वेट है मेरे से 35 टाइम्स ज्यादा है। सो हाउ मेनी 1000 kg वेट, तो कितना वेट हो गया उसका एलिफेंट का वेट कितना है 5000 और व्हेल का उससे 35 टाइम्स ज्यादा है, तो 5000 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे 175,000 kg आ जाएगा उसका वेट। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन यू वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट 5000 kg। अब जितना आपका वेट है वो पूछ रहे हैं कि गेस करो जितना आपका वेट है तो वो 5000 हाथी की इक्वल करने के लिए कितने बच्चे चाहिए। अब आपका वेट मान लीजिए 31 kg है, तो नियर 160 चिल्ड्रन चाहिए, अबाउट नियर जो है 160 बच्चे चाहिए, तभी वो जो है 5000 के नियर होंगे। अब 131 को आप 160 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मतलब एक गैस बताना है आपको कि कितने बच्चे जो है होंगे, आपका वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग अगर 5000 के इक्वल करना है आपके वेट को तो कितने बच्चे चाहिए। ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई करके जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 31 kg के अकॉर्डिंग 160
बच्चे जो हैं वो होंगे। एट द बर्थ ऑफ बेबी एलिफेंट वेट अराउंड 90 kg। अगर एक एलिफेंट का जो बेबी है उसका वेट 90 kg होता है, तो हाउ मच डिड यू वेट व्हेन यू हैव बोर्न। तो जब आप पैदा होते हैं तो आपका बोर्न कितना वेट कितना होता है, फाइंड आउट, पता लगाओ, हाउ मेनी टाइम इज द बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू वर एट बर्थ। अब जो बेबी एलिफेंट है वो आपसे कितना टाइम ज्यादा होता है। देखो जो बेबी एलिफेंट का वेट वो तो 90 किलो होता है, 90 kg, लेकिन जो एक छोटा बेबी पैदा होता है, जो ह्यूमन बीइंग का एक बच्चा पैदा होता है, उसका वेट तो नियर 3 kg ही होता है, इतना ही नियर आसपास होता है। तो 90 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 30 टाइम्स जो है वो एलिफेंट के बेबी का वेट ह्यूमन बीइंग के बेबी से ज्यादा होता है, 30 टाइम्स ज्यादा। ठीक है। इफ अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट 136 kg ऑफ फूड इन अ डे। अगर एक एलिफेंट एक दिन में 136 kg फूड खाता है तो पूरे महीने में कितना खाएगा। बहुत सिंपल है, 136 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे महीने का निकल आएगा। इसी तरीके से वो पूरे साल में कितना खाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितना उसका एक दिन का है, तो एक महीने का जो निकलेगा 136 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4080 1 मंथ का निकलेगा। जब आपको 1 ईयर का निकालना है, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12, तो 4080 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पूरा साल का जो इसमें आ जाएगा कि पूरे साल में वो कितना खाएगा। अब शाहिद सेव द बैंक। अब ये जो शाहिद है, ये जो बैंक में काम करता है, वो किस तरह से उसने बैंक को कैसे बचाया। शाहिद वर्क इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है। ही सिट्स एट द कैश काउंटर, कैश काउंटर पे बैठता है। Whenever there are too many coin, he does not count them, he just weight them। जब बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, तो उनको काउंट नहीं करता, वो जस्ट वेट देके ही बता देता है कि कितना कॉइन है। वेटिंग इज सो मच इजियर। जो वेट है, वेट करना ज्यादा इजी होता है काउंट करने से। द वेट ऑफ अ 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम। वो कह रहा है कि एक अगर 5 रुपीज का कॉइन है, उसका वेट कितना है, 9 ग्राम दे रखा है एक कॉइन का वेट। तो टेल मी द वेट ऑफ द सैक ऑफ, आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइन। तो जो पूरी उसकी पास पैसों की जो पूरी भोरी कह लो या गठरी कह लो, ये जो उसके पास है, इसके अंदर कितना होगा कैसे पता चलेगा। कैन यू होल्ड दिस कॉइन एंड से विच इज द हैवीएस्ट। आप इनमें से बता सकते हैं किसका वेट जो ज्यादा है, 5, 2 या 1 रुपीज के कॉइन का। तो 5 रुपीज के कॉइन का जो है वो हैवीएस्ट है, वेट ज्यादा है। माई बैग 5 रुपीज कॉइन, मेरे बैग में 5 रुपीज के कॉइन है, वेट ऑफ 9 ग्राम, जिसका एक का वेट जो है 9 ग्राम है। सो हाउ मेनी कॉइन डज इट हैव। तो इसमें कितने कॉइन है, ठीक है, एक तो हमें बताना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा है कि जो 1 kg इक्वल होता है। देखो यहाँ पे जो है इन्होंने क्या बोला है कि मेरे बैग में जो है 5 रुपीज के कॉइन्स हैं और उसका वेट 9 kg है। यानी कि जो इसके पास ये बैग है, इसका वेट कितना है, 9 kg, यानी कि 9 किलो, 9 ग्राम नहीं, एक कॉइन का वेट 9 ग्राम है एक का। और जो उसकी पूरी बोरी है, जो उसका पूरा बैग है, उसका 9 kg है, 9 किलो है। यहाँ पे 9 ग्राम और यहाँ पे 9 किलो, दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर एक 1 kg की बात करें तो 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, 1 kg। तो 9 kg कितने ग्राम के इक्वल होगा, 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 ग्राम के इक्वल हो गया। 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल है, तो 9 kg 9000 ग्राम के इक्वल हो गया, क्योंकि 1000 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9000 आता है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इफ 1 कॉइन वेट 9 ग्राम, अगर एक कॉइन का वेट 9 ग्राम है, देन द बैग ऑफ वेटिंग 9000 ग्राम। तो 9000 जो ग्राम का जो ये देखो, अब जो हमने जब यहाँ पे इसने हमें क्या बोला कि उसके जो बैग में 5 रुपीज के कॉइन है, उसका वेट 9 kg, यहाँ पे kg में लिखा है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि जो उसके बैग में 5 रुपीज के कॉइन है, उसका वेट 9000 ग्राम है। यहाँ पे kg में लिखा है, हमने ग्राम में लिख दिया क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राम में निकाल लिया। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अगर एक कॉइन का वेट 9 ग्राम है तो पूरे 9000 ग्राम के जो ये बैग है उसमें कितने कॉइन होंगे। तो 9000 को डिवाइड कर देंगे एक कॉइन से, यानी कि 9 ग्राम से। तो 9000 डिवाइडेड बाय 9, तो इस बैग के अंदर 1000 कॉइन होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से उन्होंने इजीएस्ट वे से पता लगाया। ठीक है, ये आपको समझ आया। यहाँ पे 9 kg था, जिसको मैंने 9 ग्राम लिख दिया था यहाँ पे, क्योंकि 9 kg इक्वल होता है 9000 ग्राम के। उसके बाद एक कॉइन का जो वेट था 9 ग्राम, उन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इस चीज से पता चल गया कि उसके बैग में 1000 कॉइन है।
उसके बाद हाउ मेनी कॉइन आर देयर इन अ सैक ऑफ 5 रुपीज कॉइन इन इफ इट्स वेट। अब जो उसका बैग है उसमें 5 रुपीज के कॉइन है तो उसका वेट बताना है। अगर उसका वेट 18 केजी है, उस बैग का वेट, तो उसमें कितने कॉइन होंगे। 18 केजी का मतलब 18,000 ग्राम। जितने भी ये केजी में लिखे हैं पहले हमें उनको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 18 केजी को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 18,000 हो जाएगा। फिर 9 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक कॉइन का वेट 9 था तो उनको डिवाइड किया तो 2000 कॉइन होंगे। ऐसे 54 केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 54,000 ग्राम हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो 6000 कॉइन्स होंगे उसमें। ठीक है। अगर अब जो 5 रुपीज के जहां कॉइन की बैग की बात हो रही है उसमें पहले से यहाँ पे ग्राम में दे रखा है कि 4500 ग्राम जो है उसमें कॉइन्स हैं। अब 4500 को अब इसको मैं चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से ग्राम में दे रखा है। 4500 जो इसमें कॉइन है उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये 500 कॉइन्स उसमें होंगे। ऐसी जो बैग में है 2 केजी 250 ग्राम कॉइन है तो 2 केजी को ग्राम में चेंज करेंगे। 2 केजी को चेंज किया तो 2000 ग्राम, ये तो पहले से ही ग्राम में, दोनों को प्लस कर देंगे 2250, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 250 कॉइन्स उसमें होंगे। ऐसे यहाँ पे 1 केजी 125 ग्राम, 1 केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 125 तो पहले से ही ग्राम में है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 1125 हो जाएगा। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 125 कॉइन्स जो हैं उस बैग में होंगे। ठीक है। अब ये सारे जो जितना भी हमने निकाला ये सब 5 के कॉइन्स हैं, लेकिन कभी बैग का वेट 18 केजी है, कभी 54 केजी, कभी 4500 ग्राम, कभी 2 केजी 25 ग्राम 250 ग्राम, कभी 1 केजी 125 ग्राम। तो सबका जब वेट अलग अलग है तो उसमें कॉइन्स भी अलग अलग ही होंगे। मतलब उसमें कितने, अगर 18 केजी की अगर बैग था तो उसमें 2000 कॉइन थे, 54 केजी का था तो उसमें 600 कॉइन थे। इस तरीके से हमने इसको निकाला। पहले किलोग्राम को ग्राम में चेंज करके और सबको फिर 9 से डिवाइड किया क्योंकि एक कॉइन का वेट 9 ग्राम था। अब आगे है 2 रुपी कॉइन। पहले यहाँ पे 5 रुपी कॉइन की बात हो रही थी, अब 2 रुपी कॉइन की बात हो रही है और बताया कि 2 रुपी कॉइन वेट 6 ग्राम, यानी कि जो एक कॉइन है 2 रुपए का 2 रुपीज का उसका वेट 6 ग्राम है। पहले 9 ग्राम की बात हो रही थी 5 रुपीज का, अब 2 रुपीज का कॉइन है जिसका वेट 6 ग्राम है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ सैक, तो पूरे बैग का बताना है हमें। अगर उसमें 2200 कॉइन्स हैं तो कितने किलो के होंगे, 2200 कॉइन। तो हम 2200 कॉइन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक का वेट 6 ग्राम है तो 2200 कॉइन्स का वेट कितना होगा। तो 2200 कॉइन को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया यहाँ पे 13,200 ग्राम। तो जो 13 क्या है वो हमारा केजी है और जो 200 है वो हमारा ग्राम है, यानी कि यहाँ पे 13 केजी 200 ग्राम। ऐसे अगर 3000 कॉइन्स हैं तो कितने किलो के होंगे, तो 3000 को भी 6 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया तो 18,000 ग्राम। 18,000 ग्राम किसके इक्वल होता है, 18 केजी के इक्वल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा इफ 101 रुपी कॉइन वेट 485 ग्राम। अब 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 100 कॉइन है, 1 रुपीज के 100 कॉइन है और उसका वेट 485 ग्राम दे रखा है। अब देखो जब हमने पहले वाला किया था तो उसमें हमें एक कॉइन का वेट दे रखा था 9 ग्राम। जब हमने ये 2 रुपी के कॉइन का किया तब भी हमें एक कॉइन का वेट 6 ग्राम दे रखा था। अब जब हम यहाँ पे 1 रुपी के कॉइन का कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक कॉइन का वेट नहीं दे रखा, यहाँ पे हमें 100 कॉइन का वेट दे रखा है। इसके लिए पहले हमें एक कॉइन का वेट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक कॉइन का वेट निकालेंगे। वेट ऑफ 100 कॉइन कितना है, 485 ग्राम। तो वेट ऑफ 1 कॉइन 485 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक कॉइन का वेट निकल आएगा। देखो अब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो हमारा हमें डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा 4.85। यानी कि जब भी नीचे ट्रू जीरो होती है तो उसको हम हटा के ऊपर 2 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। यानी कि एक कॉइन का वेट जो है वो 4.85 ग्राम है। तो यहाँ पे हमें कितने का निकालना था, 10,000। तो 10,000 कॉइन का वेट कितना होगा, तो 4.85 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितनी जीरो लगी हुई है उतनी जीरो इसके पीछे आ जाएगी, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जीरो इसके पीछे आ गई। अब 2 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट लग गया और पॉइंट के पास जो जीरो होती है उसकी वैल्यू नहीं होती तो वो जीरो हम हटा सकते हैं और पॉइंट भी हट जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा ये
1500 ग्राम जो है वो हमारा आंसर आ गया। अभी ये ग्राम में आया। अब इन्होंने हमसे किसने पूछा, केजी और ग्राम में। तो इसके लिए क्या करेंगे, केजी में निकालने के लिए 48,500 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जैसे हमने ऊपर जितने जीरो थे उतने के बाद पॉइंट लगाया था, ऐसे यहाँ पे करेंगे, जितने जीरो है उतने के बाद पॉइंट। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना बन जाएगा, ये 1 2 3 के बाद पॉइंट लग गया तो 48,500 केजी हो गया, यानी कि 48 केजी और 500 ग्राम। 48 केजी और 500 ग्राम जो है वो उसका वेट होगा। अब है विद योर आई क्लोज कैन यू टेल विच इज द हैवियर 100 रुपीज नोट और 50 रुपी नोट। अब यहाँ पे क्या आंखें बंद करके हम बता सकते हैं कि कौन सा नोट हैवी है, 100 का या 50 का। दिस मे बी डिफिकल्ट टू से बट शाहिद हु कैन नॉट सी हैज अ बेटर सेंस टू टच देन मोस्ट। लेकिन शाहिद जो बता सकता है, हम लोग जैसे कि हो सकता है हमारे लिए डिफिकल्ट हो, बस शाहिद बिना देखे बता सकता है। अब यहाँ पे लिखा है कि वन शाहिद नोटिस अ बंडल ऑफ नोट विच केम टू बैंक और फेल्ट डिफरेंट एंड हैवियर। अब एक बार उसके बैंक में जो है नोटों का बंडल आता है, उसको बहुत हैवी लगता है, उसको अलग लगता है बाकी नोटों से। वो सिर्फ मतलब फील देख के नहीं, सिर्फ फील करके या टच करके इसको बता देता है। ही आस्क्ड टू मैनेजर चेक, वो अपने मैनेजर को बोलता है चेक करने के लिए। अदर लुक्ड एट इट बट फाउंड नो प्रॉब्लम। और लोग देखते हैं बोलते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही इंसिस्ट एंड सो अ मशीन वॉज ब्रॉट टू वेट। वो काफी जोर डालता है अपने मैनेजर पे, तो उसका मैनेजर जो है वेटिंग मशीन मंगा लेता है। इट शो दैट द नोट वर फेक। वो देखता है कि सारे नोट जो है वो नकली है, नॉट रियल वन, कोई भी असली नहीं है। ओ शाहिद यू रियली सेव द बैंक सेड एवरीवन। सबने बोला कि तुमने बैंक को बचा लिया। अब यहाँ पे फाइंड आउट एंड डिस्कस है। हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक द डिफरेंट नोट एंड कॉइन्स। अब जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पता लगाते हैं कि 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, तो वो कैसे पता लगाते हैं। The people who cannot see recognize different note and coins simple by feeling their size and shape। उसके जो शेप और साइज को जो है वो फील करके पता लगाते हैं। उसके बाद what should be look for to check if a 100 rupees note is real or fake। आप कैसे पता लगाते हो कि जो 100 रुपए का नोट है वो असली है या नकली है। देखो उसमें काफी सारी चीजें जो होती हैं देखने वाली होती हैं। टू चेक द 100 रुपीज नोट एज अ रियल और फेक। कोई भी नोट अगर आपको चेक करना है रियल और फेक है, असली है नकली, तो वी शुड ऑब्जर्व द साइज। उसकी साइज देखो, क्वालिटी देखो पेपर की, उसकी प्रिंटिंग देखो, उसका स्टाइल देखो, किस तरीके से उसके ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, एंड द वाटर मार्क देखो, व्हाइट एरिया जहां पे गांधी की इमेज होती है, एंड द वर्ल्ड भारत देखो कैसे लिखा हुआ है। आरबीआई रिटर्न ऑन द शाइनिंग सिक्योरिटी थ्रेड। जो आरबीआई है वो एक शाइनिंग सिक्योरिटी थ्रेड से लिखा होता है। दीज ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू चेक द नोट। इस तरीके से जो है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 14 और हमारी बुक भी जो है आज कंप्लीट होती है।